लानत बेशुमार लानत है इन पे कि तुम्हारी घर में बेटी नहीं है। क्या बेटी को खाना देते हो कि आओ कमरे में आओगी तो मैं फिर तुम्हें खाना दूंगा, और बीवी को जो सा वो किसी के पास बाहर भेजते हो। शर्म आनी चाहिए आप। गवर्नमेंट ये इंतहा पसंदों की है, हमारी तो फिर भी यहाँ पे लिबरल हुकूमत है, किसी को हर चीज़ को आज़ादी है। हमारे तो लीडर जाके वहाँ पे वो मंदिरों में जाके माथे पे तिलक भी लगाते हैं और सब कुछ करते हैं। इनके कितने लीडर गए हैं मस्जिदों में। ईरान में महिलाएं लंबे समय से हिजाब को लेकर विरोध कर रही हैं। हाल ही में एक महिला ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए बीच सड़क पर अपने कपड़े उतार दिए। ऑनलाइन वीडियो और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो देश के सख्त इस्लामिक कोड के विरोध में शनिवार को इस लड़की का सब्र का बांध टूट गया। मोमिनीन्स हर जगह पे अपना इस्लाम लेके घुस जाते हैं, और उससे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो लिपस्टिक मोमिनीन्स हैं, जो गंदी गंदी फिल्मों में काम भी करते हैं, हर तरह की ड्रामेबाजियां रंगरलियां भी बनाते हैं, 2 नंबर काम भी करते हैं, लेकिन द कंट्रेरी आप इंडियंस को देखें, वो पढ़े लिखे भी हैं, वो किसी जगह क्राइम भी नहीं में इन्वॉल्व नहीं है। वो वहाँ पे आपको, मुझे किसी ने बताया, आई वॉज मैं पता नहीं फ्रांस में था, कहाँ था, उसने कहा भाईजान जो सबसे अच्छी लेबर है वो नेपाल की। मैंने कहा क्यों जी? कहता भाईजान जिस काम पे लगा तो लगे रहते हैं चुप कर। और महिला ने ईरानी विश्वविद्यालय में अपने कपड़े उतार दिए। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि लड़की हिजाब पहनने की अनिवार्यता वाले नियमों को लेकर काफी परेशान थी। आदमियों को मैं कहती चौक में खड़ा हो गए नंगा करके इन्हें मारना चाहिए। जो बाहर के ममालिक में ज्यादा इस तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन उनके ऊपर इसलिए उंगली नहीं उठाई जाती कि वो इस्लामिक मुल्क। एंड में लोगों को इस्लाम का भाषण देने लग जाते हैं, यानी पक्के मुनाफिक। तो बहरहाल ये वीडियो जो मैं आपको दिखाने लगा, ऑब्वियसली ये उस तरह के लिपस्टिक मुसलमानों की नहीं है, बल्कि ये उस तरह के मुसलमानों के मुंह पे तमाचा है जो हर वक्त लोगों के पीछे इस्लाम लेके घूमते रहते हैं। अगर कतर ने आप पे ट्रस्ट करके वीजा ऑन अराइवल दे दी है तो इसका मतलब ये है कि आप वहाँ पे अब तबाही मचानी शुरू कर दें। आप उनका मिस्ट्रेस जो है उसको देखें कि वो आपको वीज़े ना दें, आपको रोक लें। हालांकि उन्होंने मेरा ख्याल कहा है कि आपको होटल की बुकिंग और वो सारी चीज़ें जो है वो दें। तो पता है पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। देखें ये तो हिंदू मजहब बहुत पुराना है, ये बात आप मान। वाइल्ड डन। उसामा बिन लादेन हमारा हीरो है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा हुआ है कि शहीद है उसामा बिन लादेन। तालिबान जैसे लोगों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। करोड़ों लोग, करोड़ों मुसलमान इस तरह के सेंटिमेंट्स को गले से लगा के रखते हैं। ये वजह है। उनके अंदर अभी तक यही ग्रज चल रहा है कि हमसे अलग क्यों हो गया, हमारा मुल्क हमसे छीन गया। वो अभी तक पाकिस्तान को अपना मुल्क कहते हैं क्योंकि उनसे एक चीज़ छीनी गई है, तो वो अभी तक उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो बाहर जाके झूठ भी बोलती है, चोरी भी करती है, क्राइम्स में भी इन्वॉल्व है, डिसेंटली वो पेश भी नहीं आ रही। तो मुझे ये बात बताएं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, ये सारे, श्रीलंका, इन मुल्कों में से किन को चुनेंगे? मीन्स हर जगह पे अपना इस्लाम लेके घुस जाते हैं, और उससे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो लिपस्टिक मोमिनीन्स हैं, जो गंदी गंदी फिल्मों में काम भी करते हैं, हर तरह की ड्रामेबाजियां रंगरलियां भी बनाते हैं, 2 नंबर काम भी करते हैं, लेकिन एंड में लोगों को इस्लाम का भाषण देने लग जाते हैं, यानी पक्के मुनाफिक। तो बहरहाल ये वीडियो जो मैं आपको दिखाने लगा, ऑब्वियसली ये उस तरह के लिपस्टिक मुसलमानों की नहीं है, बल्कि ये उस तरह के मुसलमानों के मुंह पे तमाचा है जो हर वक्त लोगों के पीछे इस्लाम लेके घूमते रहते हैं। तो उर्फी जावेद, ये एक लड़की है, मुझे भी याद है इनकी पहले भी एक स्टोरी बनी थी। तो ये शायद बड़ी मशहूर हैं क्योंकि ये इनकी ड्रेसिंग बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। तो इसको लेके बहुत सारे लोगों, क्योंकि उनका नाम उर्फी जावेद है, इससे मुसलमान नाम है, इसलिए लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। सर सुनिए जरा वो क्या कह रही हैं। रिलीजन को लेके लॉट ऑफ पीपल एट टाइम्स पॉइंट आउट, आई डोंट नो व्हाई मैंने इस्लाम का ठेका ले रखा है। मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि मैं इस्लाम का ठेका लेके बैठी हूँ, मुझे वो क्लर्क बनना है, मुस्लिम क्लर्क। आई हैव ओपनली सेड दैट आई क्लैरिक, मुस्लिम क्लैरिक, नॉट बिलीव इन रिलीजन्स, बट स्टिल तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए मुसलमान होके, तुम्हें तो ये होना चाहिए मुसलमान होके। आई हैव नेवर हर्ड पीपल सेइंग दैट टू टेररिस्ट के लिए कभी सुना है कि अजमल कसाब को शर्म आनी चाहिए मुसलमान होके, इतने लोगों को मारा। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, बड़ा पॉइंट है, ठिका ठोक के मारा। और इनका इस्लाम शुरू होता है औरतों की टांगों से।
बस वहीं तक ही इनका इस्लाम रहता है। और जब हम ये कहते हैं ना कि ये जो दहशतगर्दी करते हैं अजमल कसाब या जितने भी सारे मुसलमान ही हैं, इनको क्यों नहीं ये शेम वाकई देते? बड़ा अच्छा पॉइंट इसने रखा है। उस वक्त तो ये ड्रामेबाजी करने द कंट्रेरी आप इंडियंस को देखें, वो पढ़े लिखे भी हैं, वो किसी जगह क्राइम भी नहीं में इन्वॉल्व नहीं है, वो वहाँ पे आपको, मुझे किसी ने बताया, आई वाज मैं पता नहीं फ्रांस में था कहाँ था, उसने मुझे कहा, उसने कहा भाईजान जो सबसे अच्छी लेबर है वो नेपाल की। मैंने कहा क्यों जी? कहता भाईजान जिस काम पे लगा तो लगे रहते हैं चुप कर। कहता बाकी जो है ना वो इधर उधर होते रहते हैं, वो नहीं होते, आराम से लगे रहते हैं काम। मतलब ये उस बंदे का एक्सपीरियंस है, सारी बात है, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट जो एक्सपीरियंस इस हवाले से हो सकता है। लेकिन मुझे ये बात बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल कतर है, मैं रिसेंटली कतर गया हुआ था, कतर वीज़ा ऑन अराइवल है, अगर कतर ने आप पे ट्रस्ट करके वीज़ा ऑन अराइवल दे दी है तो इसका मतलब ये है कि आप वहाँ पे अब तबाही मचानी शुरू कर दें। आप उनका मिस्ट्रेस जो है उसका वो उसको देखें कि वो आपको वीज़े ना दें, आपको रोक लें। हालांकि उन्होंने मेरा ख्याल कहा है कि आपको होटल की बुकिंग और वो सारी चीज़ें जो हैं वो दें। बहरहाल ये देखें, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर एक बड़े पैमाने पे ये सोल सर्चिंग होनी चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो सोल सर्चिंग, ठीक है, कि हमारी जो सबसे बड़ी प्रोडक्ट है ना इस वक्त, देखें द बिगेस्ट प्रोडक्ट पाकिस्तान हैड एट द मोमेंट इज़ ह्यूमन रिसोर्स। अब मुझे ये बताएं कि अगर आपकी ह्यूमन रिसोर्स जो है वो ह्यूमन रिसोर्स ही ऐसी है कि वो बाहर जाके झूठ भी बोलती है, चोरी भी करती है, क्राइम्स में भी इन्वॉल्व है, डिसेंटली वो पेश भी नहीं आ रही, तो मुझे ये बात बताएं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, ये सारे श्रीलंका, इन मुल्कों में से किन को चुनेंगे सारे के मिडल ईस्टर्न वाले? आपकी आबादी भी बढ़ गई, फिर आप गालियां देंगे यार साढ़े मुसलमान भरा ने हमारा ख्याल नहीं करते, देखें ये ऐसे नहीं करते। सो एक बड़ा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे जो पाकिस्तानी वहाँ पे बैठे हुए हैं वो ये करते हैं। इस पर हुकूमत को क्या करना चाहिए? क्या सबसे पहले जो वर्कफोर्स जा रही है उसको उसकी ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर कि भाई आप लोग बाहर जा रहे हो, बाहर जाओगे, वहाँ पे रहोगे, काम करोगे, आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, उस मुल्क का कानून क्या है, उस मुल्क के कानून के अंदर आपको क्या सज़ाएं हो सकती हैं, ये चीज़ करोगे तो ये होगा, ये चीज़ करोगे तो ये। लेकिन हुकूमत के पास सारी बात है, इतने रिसोर्सेज थोड़ी हैं कि हुकूमत अपने लोगों को ही ट्रेनिंग देती रहे कि भाईजान तुझे चले हो तो क्या होगा और क्या नहीं होगा, और उसके ऊपर भी करप्शन आ जाएगी, सारी बात है, वो ट्रेनिंग्स भी जिस अंदाज से होंगी। सो ये भी मैं जो मैं जस्ट एक एज ए ले मैन मैं इस पर जो एक सजेशन दे रहा हूँ। एंड दूसरी तरफ अगर आप देखें जो दूसरे मुल्क हैं उनको अपने कवानीन और सख्त करने चाहिए, ताकि द मोमेंट आप कवानीन सख्त करें ऐसे लोग ज़रा सा नजर आए उठा के बाहर फेंकें। उसकी वजह ये है ताकि बाकी लोग जो हैं वो अलर्ट हो जाएं कि हाँ यार ये मेरे साथ वाले बंदे को इस वजह से निकाल दिया गया था। तो वो चीज़ें भी जो हैं वो हैं। ये तीसरी चीज़ जो मुझे नज़र आती है वो ये है कि पाकिस्तान के अमूमन ये कहा जाता है जी लीडरशिप सही नहीं है। भाई लीडरशिप जो है वो कहाँ से आएगी? वो भी हमारे बहन भाई होंगे, और कौन से होंगे लीडरशिप भी मेरे चाचे मामे ताए, मेरे कज़न, आपके कज़न, किसी के कज़न, कोई ना कोई, मतलब दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी। कोई और किसी और अंदाज से तो नहीं होगे ना। सो वो जो लीडरशिप